जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। श्री श्री महापुराण का दूसरा अध्याय। नारद जी का तप करना, इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना, कामदेव का असफल होकर लौटना। ऋषिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम परनौनिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देवऋषि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सन्मुख किया था। नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सन्मुख किया था। देवऋषि नारद जी को जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने बताया, वही सब अब मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देवऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वस्थ स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया, तब उस समय इंद्र लोक के स्वामी श्री इंद्र देव बहुत चिंतातुर हो अपने मन में विचार करने लगे कि देवऋषि नारद शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा सिंहासन देवऋषि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने उसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा, हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देवऋषि नारद इस समय हिमाचल के अंचल में दीर्घ तप में लीन है। वे मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं, अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देवऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा ना हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देवऋषि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने नारद जी के उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सैजक साजो सामान के वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगा। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सरा कामवर्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी और कामोत्तेजक गीत का गायन करने लगी। परंतु देवऋषि श्री नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पूर्वता की भांति ही अपनी तपस्या में लीन ही रहे। इस समय श्री देवऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे, तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया था। फिर अति वियोग के कारण कामदेव को पुनः जीवित कर दिया था, तथा कहा जाता है कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र नहीं चल पाएगा, जहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेगा।
अतः देवऋषि नारद जी भगवान शंकर की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सका। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े निराश हुए। वे भगवान शंकर जी के प्रताप को न समझ कर देवऋषि नारद की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बताया। भगवान श्री शंकर जी देवऋषि नारद जी की बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने भी नारद जी से कहा, हे ऋषिराज, आप धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजय श्री को किसी से कहिएगा नहीं, विशेषता श्री विष्णु जी से भी नहीं, उनके द्वारा पूछने पर भी ना सुनाइएगा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर जी के ऐसे वचन देवऋषि नारद जी को देवऋषि नारद जी को करण प्रिय ना हुए, जबकि श्री शंकर भगवान ने तो श्री नारद जी के कल्याण हेतु ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी उसको गलत समझ बैठे। देवऋषि नारद जी श्री शंकर जी के पास से सृष्टि चयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और तथा वहाँ पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया तथा असल मामले को समझा। ब्रह्मा जी ने श्री देवऋषि नारद जी को उनके कल्याण के लिए ये वृत्तांत किसी को ना बताने के लिए कहा था तथा भगवान विष्णु से ना कहने के लिए आग्रह किया था, परंतु श्री नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात समझ में ना आ रही थी। नारद जी ने समझा, जे मेरी सफलता को ईर्ष्यावश देखकर किसी को ना बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास चलकर क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तथा अपनी कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बतलाया। देवऋषि नारद जी के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देवऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शंकर जी ने अपनी जोग माया के वशीभूत करके देवऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए उनके अहंकार का निवारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपनी जोग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर
की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम विषमोहिनी था, जो कि अपने रूप और गुणों की उसके सामने कोई अन्य सानी नहीं रखती थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुंचे तो उनको ज्ञात हुआ कि जहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विषमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है, और वहाँ पर जिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर में ऐसा समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने देवऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलाकर नारद जी ने के चरणों में सिर झुकाकर देवऋषि नारद राजकुमारी विषमोहिनी के रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान विष्णु की जोग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए तथा अपने मन में विचार करने लगे कि इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तब देवऋषि नारद के मंतव्य को समझकर बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आज स्वयंवर में पधारे। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसा ही मैं करूँगा जिससे आपका हित हो। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ रहे। भगवत इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्री मुख बंदर का बन गया। देव ऋषि नारद जी इस भेद से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठ गए। समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विषमोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को वानर रूप दे दिया था। उससे केवल राजकुमारी ही दे सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता था। जिस समय विषमोहिनी ने जयमाला लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहां पर उपस्थित 2 शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उस समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद की कुचेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से भर गई और आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने
भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह राजकन्या, इनको वरमाला पहनाएगी, पहले दर्पण में जाकर अपना श्रीमुख तो देख लो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।